Hello friends, welcome to the channel. Welcome to the course of Power System Stability. So today in this class we will discuss the topic swing equation in a power system stability. Okay, so we will discuss that what is the swing equation, how to govern it and what does the mean of this equation. इसका मतलब क्या है और कैसे हम इसका डेरिवेशन करते हैं. ठीक है, तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. So सबसे पहले हम देखेंगे कि what do you mean by swing, है ना. जो हम स्विंग इक्वेशन बोल रहे हैं, इस स्विंग में किस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. तो आप यहाँ पे स्क्रीन में एक पेंडुलम का पिक्चर देख रहे हैं. इस पेंडुलम पिक्चर के हेल्प से हम समझेंगे कि स्विंग हम किसको बोल रहे हैं इन आवर पावर सिस्टम. ठीक है, तो जैसा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली स्टेबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं. The basic stability we are going to check of a synchronous machine which is connected with the power system, है ना, at the generator end. ठीक है, पूरे सिस्टम में जहाँ भी कोई भी टाइप का डिस्टर्बेंस आता है उसका इफेक्ट जो है वो हमारे सिंक्रोनस मशीन पे दिखता है ना. बिकॉज इट ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ स्टेबल कंडीशन एंड बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस देयर इज अ लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म. टू मैच दैट लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म द सिंक्रोनस मशीन ट्राइज अ लॉट एंड ड्यूरिंग दिस ट्राई what are the different conditions we are getting that we have to observe. ठीक है, इस कोशिश के बीच में जब इस सिंक्रोनस मशीन के द्वारा इस वापस स्टेबिलिटी में लाने के लिए जो कोशिश हो रही है उसके बीच में जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को हमको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक छोटे से इस एग्जाम्पल से, दैट इज़ द पेंडुलम एग्जाम्पल. ठीक है, एक पेंडुलम जब आपका हम देखते हैं इन अ स्टेबल कंडीशन. स्टेबल कंडीशन मीन्स व्हाट, इट इज़ स्टेशनरी. ठीक है, वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे है. तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं जो पेंडुलम का पोजीशन क्या होगा स्टेबल कंडीशन में, इट विल बी एट पोजीशन नंबर 1. ठीक है, पोजीशन 1 पे रहेगा. अब यहाँ पे जब कोई डिस्टर्बेंस आता है, डिस्टर्बेंस मतलब कि हमने उसमें कुछ मोशन दिया, उसको हमने सपोज स्विंग किया. ठीक है, आपने एक बार भी स्विंग करके छोड़ दिया तो उसमें आपको एक मोशन दिखता है. ठीक है, इसी मोशन को हमको ऑब्जर्व करना है, राइट. तो ये क्या होगा, जैसे ही मैंने सपोज उसे लेफ़्ट साइड पे स्विंग किया तो ये जो पोजीशन 1 स्टेबल पोजीशन पे था, इस पोजीशन से हमको वापस इसी पोजीशन पे आना है. पोजीशन 1 से वापस इसी पोजीशन पे आना है. बट इसके बीच में आपके पोजीशंस क्या क्या होंगे. फर्स्ट पोजीशन 1 से ये पोजीशन 2 पे शिफ्ट होगा जब हम इसको लेफ़्ट स्विंग करेंगे और हमने छोड़ दिया. ठीक है, डिस्टर्बेंस आया और डिस्टर्बेंस चला गया, बट उसके कारण इफेक्ट हमको दिख रहा है. क्या दिख रहा है, पोजीशन 2 से फिर पोजीशन 3 पे पेंडुलम शिफ्ट होगा, पोजीशन 3 से 4, 4 से 5 एंड आफ्टर दैट मे बी कम टू स्टेबल पोजीशन 1. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेंडुलम कि ये कितने साइकिल के बाद एक स्टेबल पोजीशन पे आ रहा है, मतलब पोजीशन 1 पे वापस आ रहा है. बट ऑलमोस्ट नेचर जो होगा वो आपका इसी तरीके से होगा. ठीक है, तो ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम एक लीनियर फॉर्म में अगर ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से आएगा, स्क्रीन पे देखिएगा आप. जब हम इसे एक लीनियर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे देखिए एक मेरे पास कांस्टेंट स्पीड है. सपोज मैं स्पीड के टर्म में बात करूँगी क्योंकि हम रोटर की बात कर रहे हैं सिंक्रोनस मशीन में. ठीक है, तो एक कांस्टेंट स्पीड पर सपोज मेरा रोटर जो है वो वर्क कर रहा है और उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस आया. ठीक है, ये जो कांस्टेंट स्पीड था ये था पोजीशन 1 ऑफ द पेंडुलम, है ना. इसके बाद मेरे पास कोई डिस्टर्बेंस आया. डिस्टर्बेंस आने से क्या हुआ, द रोटर द पोजीशन ऑफ पेंडुलम शिफ्ट्स टू पोजीशन 2. तो पोजीशन 2 सपोज इस तरीके से है ना, एंड देन शिफ्ट टू पोजीशन 3, 4, 5 एंड देन कमिंग बैक टू द पोजीशन 1. ठीक है, तो ये हमको जो है इस तरीके से कुछ यहाँ पे वेरिएशंस दिख सकता है. इसको हम एक लीनियर चार्ट में अगर शो करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे कर्व्स दिख रहे हैं, पहले तो कांस्टेंट था और हमको कांस्टेंट में ही चाहिए नॉर्मल कंडीशन में. तो ये जो आपको वेरिएशन दिख रहा है ये आपको एक स्विंग, एक कर्व के फॉर्म में दिख रहा है. इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्विंग. एंड द इक्वेशन विच गवर्न्स दिस स्विंग, इस पैटर्न को जो इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, द स्विंग कर्व. ठीक है, उसे ही हम स्विंग कर्व बोलते हैं. सो द सेम कैरेक्टरिस्टिक वी विल गेट व्हेन देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द पावर सिस्टम एंड ड्यू टू दैट द शाफ्ट ऑफ द सिंक्रोनस मशीन विल गेट डिस्टर्ब्ड. ठीक है, शाफ्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड में पहले चल रहा है. सपोज ओमेगा एस कांस्टेंट स्पीड में ये मूव कर रहा है, बट डिस्टर्बेंस के कारण क्या हो रहा है, उस स्पीड में कुछ वेरिएशन आ रहा है, कहीं एक्सेलरेशन आ रहा है, कुछ मोमेंट के बाद डिसलेरेशन आ रहा है ना. इस तरीके से आपके पास उस कांस्टेंट स्पीड में डिस्टर्बेंस आया है एंड अगेन आफ्टर सम टाइम इट इज़ कमिंग बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, जिसे हम नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं. ठीक है, कमिंग बैक टू द सिंक्रोनस स्पीड.
तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है हमको। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी गो फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज़ कॉल्ड व्हाट द स्विंग इक्वेशन फॉर दिस पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, राइट। तो ये अभी हमको यहाँ पे चेक करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। तो देखिए, so what is the swing equation? The equation governing the motion of the rotor of a synchronous machine. So that basically depends on the elementary principle in dynamics. What is that? The accelerating torque is the product of the moment of inertia of the rotor times its angular acceleration. That we know, that is the basic principle, right? So when we will go to convert this expression into mathematical form, what we will get? That is the product of the moment of inertia to the एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डी स्क्वायर थीटा एम बाई डी टी स्क्वायर, राइट। तो ये जो है आपका क्या दे रहा है, एक्सेलरेटिंग टॉर्क। दिस इज व्हाट द एक्सेलरेटिंग टॉर्क है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू टी ए, एक्सेलरेटिंग टॉर्क। एंड व्हाट इज एक्सेलरेटिंग टॉर्क? एक्सेलरेटिंग टॉर्क हमको कब मिलेगा? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। हम यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर की अगर बात कर रहे हैं तो इनपुट क्या होगा मेरा, मैकेनिकल इनपुट मीन्स आपका मोटर टॉर्क, ठीक है, मोटर टॉर्क, इसको टीएम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आउटपुट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिकल टॉर्क, राइट। सो टीई, सो द डिफरेंस इज व्हाट, द एक्सेलरेटिंग टॉर्क। इफ देयर इज नो डिस्टर्बेंस मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीएम एंड टी। टीएम एंड टी जो है, टीई जो है आपका मोटर टॉर्क एंड इलेक्ट्रिकल टॉर्क, ये दोनों आपके सिंक्रोनस स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड में है, इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट। सो वी विल गेट द एक्सेलरेशन टॉर्क ओनली इन द केस ऑफ डिस्टर्बेंस, राइट। सो दैट इज द इक्वेशन, द बेसिक इक्वेशन विच वी गेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स, ओके। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एब्रिविएशंस वी आर यूजिंग हियर? जे अभी हमने देखा, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थीटा एम, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी एक्सिस, ठीक है। एंड टी एम इज द मैकेनिकल और शाफ्ट टॉर्क। TE is the net electrical or electromagnetic torque, TA is the net accelerating torque, and T is time in seconds, right? So these all are the abbreviation for the above expression, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है। स्टडी स्टेट कंडीशन में मोटर टॉर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों जो है सिंक में होते हैं, सिंक्रोनस में होते हैं। तो यहाँ जब सिंक में होते हैं, देयर विल बी नो एक्सेलरेटिंग टॉर्क, दैट मीन्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, देयर विल बी नो डिसेलरेशन, राइट। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस हमको ज़ीरो मिल रहा है एट दैट टाइम, वॉट एवर इज़ द स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, द सिंक्रोनस स्पीड, राइट। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? नाउ हियर वन इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशन, थीटा एम। थीटा एम पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ व्हाट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी एक्सिस, ठीक है। आपके पास जो रोटर है, सपोज ये रोटर है, ये रोटर का आपको एक्सिस दिख रहा है, कट दिख रहा है। तो ये रोटर का हमने कोई स्टेशनरी एक्सिस लिया है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट वॉट एवर इज दिस डिस्प्लेसमेंट वी आर टेकिंग इट एज द थीटा एम, ठीक है, उसे हम थीटा एम ले रहे हैं, है ना। बट आवर रोटर इज कंटिन्यूसली इन अ मोशन, सिंक्रोनस स्पीड में ये जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड में ही कांस्टेंट मूव कर रहा है ये। तो जब सिंक्रोनस स्पीड में ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा एम है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जाएगा। बिकॉज कांस्टेंट स्पीड में भी अगर हम अपने मोटर को रखेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमको मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक अलग पैरामीटर का यूज़ किया है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, द डेल एम, राइट। डेल एम इज़ व्हाट, यू कैन सी इन द स्क्रीन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर फ्रॉम द सिंक्रोनस रोटेटिंग रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। सिंक्रोनसली जो आपका मोटर शाफ्ट जो है जिस सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, उस सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता हुआ हमने एक एक्सिस लिया, ठीक है। वी हैव टेकन एन एक्सिस विच इज़ रोटेटिंग सिंक्रोनसली विद द मोशन ऑफ द रोटर। So that axis, with respect to that axis, whatever displacement we are getting, that is called delta m. So under the steady state condition, delta m will be constant, ठीक है। delta m जो है वो constant होगा under steady state condition, right? But when there is a variation in case of disturbance, the delta m will vary, क्योंकि synchronous speed आपका disturb हुआ है, right? So theta m को यहाँ पे हम define कर रहे हैं in terms of delta m, where theta m is equals to omega sm into t plus del m. What is omega sm? That is the synchronous speed of the machine, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमने किसके लिए लिखा है, थीटा एम के लिए। नाउ इफ यू विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द थीटा एम, सो विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। एंड
again having the second derivative of this term, so because omega sm is what, it's a synchronous speed of the machine, तो ये जो है आपका कांस्टेंट होगा, है ना. सो कांस्टेंट टर्म विल बिकम जीरो एट द डिफरेंशियल पार्ट, so we'll get the d square theta m by dt square equals to d square del m by dt square. So here we can get the acceleration in the rotating part of the motor is in terms of theta m is equals to the acceleration in terms of delta m. ठीक है, रेफरेंस एक्सिस दोनों का अलग अलग है, बट जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों सेम आएगा. ऑब्वियसली सेम आएगा क्योंकि हम एक ही शाफ्ट की बात कर रहे हैं, हमने रेफरेंस एक्सिस अलग अलग लिया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है बट एक्सेलरेशन तो आपका सेम ही रहेगा, है ना. तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया कि इसको थीटा एम को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, राइट. तो दैट वाज आवर नीड. नाउ द फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया था, उस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने डी स्क्वायर थीटा एम बाई डी टी स्क्वायर को डी स्क्वायर डेल एम बाई डी टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, आप देख सकते हैं. ठीक है. नाउ इन द सेकेंड, इन द लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्क्रीन, लास्ट एक्सप्रेशन में हमने क्या किया है, द प्रीवियस इक्वेशन वॉज इन द टर्म्स ऑफ टॉर्क. टॉर्क के एक्सप्रेशन में था. मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, वी नीड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पावर. ठीक है, पावर के टर्म में अगर हम एक्सप्रेशन लेंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द टॉर्क विद द एंगुलर स्पीड. तो वही किया हमने यहाँ पे, एंगुलर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे. ओके, सो द इक्वेशन बिकेम लाइक दिस. एट द राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग द एक्सेलरेटिंग पावर पी ए इक्वल्स टू पी एम माइनस पी ई, है ना. एक्सेलरेटिंग पावर पी ए एंड व्हाट इज पी एम, दैट इज द शाफ्ट मैकेनिकल इनपुट. ठीक है, एंड व्हाट इज द ई पी, दैट इज द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, राइट. So this is the expression we are getting, and the unit of this expression will be in terms of watts, right. So we have converted the mechanical expression into the electrical power expression, right. Now here the term we have used denoted by m. What is m? यहाँ पे हम दो कांस्टेंट का यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज कॉल्ड दी m एंड सेकेंड इज कॉल्ड दी h. ठीक है, इसको हम इनर्शिया कांस्टेंट्स बोलते हैं, है ना. तो m जो है, व्हाट इज m, दैट इज इक्वल्स टू j इंटू ओमेगा, इनर्शिया कांस्टेंट j इंटू ओमेगा, right. What is h constant? H constant is the ratio of stored kinetic energy in megajoules at synchronous speed to the machine rating in MVA. ठीक है, this is called what, h. The ratio is called what, h constant. तो यहाँ पे हम यहाँ इस सिस्टम को पर यूनिट में हम शिफ्ट करना चाहते हैं. जो मुझे पावर का एक्सप्रेशन मिला था, इसे मैं पर यूनिट में शिफ्ट करना चाहती हूँ. क्यों? बिकॉज ये आपके पावर सिस्टम का इक्वेशन है ना, इसको हम पावर सिस्टम में यूज़ करने वाले हैं. और हमको पता है कि जब हम पावर सिस्टम में इक्वेशन यूज़ करते हैं, सो इट विल बिकम वेरी फिजिबल टू अस इफ़ वी आर टेकिंग दी पर यूनिट सिस्टम, राइट. सो पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस कॉन्स्टेंट की ज़रूरत है, एच कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो व्हाट इज़ एच? सो एच वी कैन हैव इक्वल्स टू हाफ जे ओमेगा एस एम स्क्वायर बाई एस, वेयर एस इज द मशीन रेटिंग इन MVA, और वी कैन से हाफ m ओमेगा एस एम बाई एस. ठीक है, तो ये जो रेशियो मिल रहा है, इस रेशियो का यूज़ करके मैं अगर h को रिप्लेस कर दूँ ऊपर वाले इक्वेशन में, तो द फाइनल इक्वेशन विल बिकम एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, दैट 2h बाई ओमेगा एस इंटू डी स्क्वायर डेल बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन पावर, दैट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ मैकेनिकल पावर टू द इलेक्ट्रिकल पावर, राइट. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन what we get, what we called it as the swing equation in a power system for a synchronous machine which is connected to the infinite bus, right. So this is the complete derivation for the swing equation with the concept that what is the swing equation and how we are going to convert it. Basically we are starting with the mechanical equation, है ना. मैकेनिकल इक्वेशन से हम स्टार्ट करके उस इक्वेशन को हम इलेक्ट्रिकल डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इक्वेशन व्हाट वी आर गेटिंग एट द फाइनल, दिस इज द इक्वेशन इन इलेक्ट्रिकल डोमेन. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू मिल रही है, राइट. सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.